वो तोशाखाना में गिरफ्तारी के बाद अगस्त के महीने में उनकी 7 मुकदमात में उनकी प्री अरेस्ट बेल्स उनके नॉन अपेरेंस की वजह से डिसमिस हो गई। हमने उस वक्त भी जज साहब से ये अपना इल्तिजा की कि आप इमरान खान साहब को सिंपली आप प्रोडक्शन ऑर्डर उनका करें अटक जेल से, और जज साहब के पास पावर्स मौजूद थी, मगर उन्होंने मेरिट्स पर एक प्री अरेस्ट बेल को डिसाइड करने की बजाय उसको डिसमिस कर दिया, जबकि वकील भी मौजूद था, इमरान खान साहब खुद भी पेश होते रहे और बिला वजह गैर कानूनी तौर पे ये 7 मुकदमात डिसमिस हुए। उन 7 मुकदमात को चैलेंज किए रखा था रिवीजन जुरिस्डिक्शन में लाहौर हाई कोर्ट में, जिसकी आज फाइनली बाकायदा समात जो है वो मैडम आलिया नीलम के पास और मिस्टर जस्टिस फ़ारूक हैदर साहब के पास कुछ ही देर पहले समात हुई, जिसमें सबसे पहली ऑब्जर्वेशन तो ये आई कि लाहौर के जितने भी मुकदमात हैं उसमें आज दिन तक ये सरकार की तरफ से स्टेटमेंट आई है कि इमरान खान साहब को किसी भी मुकदमे में गिरफ्तार नहीं किया गया। ये इस बात की हमने भी तस्दीक की है कि इमरान खान साहब की गिरफ्तारी किसी भी केस में मतलूब नहीं है। तो ये बात ही काफ़ी है कि अगर एक शख्स एक जेल में मौजूद है, इतने अरसे से मौजूद है, उसके खिलाफ एक क्रिमिनल केस भी रजिस्टर्ड है, तो आज दिन तक क्या आईओस को उनकी गिरफ्तारी ही नहीं चाहिए थी कि जाके उन्होंने उनको गिरफ्तार ही नहीं किया और शामिल तफ्तीश ही नहीं किया। सो हमारा रूल यही है कि एक केस को मेरिट्स पर डिसाइड होना चाहिए। एक शख्स जिसकी 72 ईयर्स एज हो और वो एफर्ट और स्ट्रगल कर रहा हो। लाहौर हाई कोर्ट में आपको याद है कि इमरान खान साहब कितनी दफ़ा आए और अबूरी ज़मानतें लेकर गए। सो ये तमाम अबूरी ज़मानतें दोबारा बहाल होनी चाहिए। जैसे इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उनकी तमाम ज़मानतें बहाल की हैं, वही अप्रोच लाहौर हाई कोर्ट को लेनी चाहिए और इमरान खान साहब के 7 मुकदमात मेरिट्स पर डिसाइड होने चाहिए, ना कि टेक्निकल ग्राउंड्स पर डिसमिस हो जाएं कि वो पेश नहीं हुए। सो ये दहशतगर्दी के जज साहब के पास इख्तियार था इस बात का कि वो अटक जेल से इमरान खान साहब की तलबी करवाते और वो केस को मेरिट्स पर सुनते, और अगर वो रिलीफ के हकदार थे प्री अरेस्ट बेल के, तो वो प्री अरेस्ट बेल्स उनकी एक्सेप्ट होनी चाहिए थी, ना कि वो डिसमिस होती। तो एक पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन की जो वेव चल रही है वो 15-16 माह तो उसको हो गए हैं, वो अभी तक कंटिन्यू कर रही है। तो अब लाहौर के केसेस की तरफ भी थोड़ा सा रुख हुआ है इसका, और लाहौर के केसेस कल बाकायदा समात के लिए आज से कल पे एडजर्न हुए। तमाम तफ्तीशी अफसरान को इन पर्सन पेश होने का हुक्म दिया गया है कि वो आके कोर्ट को एक्सप्लेन करें कि उन्होंने आज दिन तक उनका क्या कॉन्डक्ट रहा है इस केस में। सो कोई स्टेटमेंट हो। सो हम बहुत पुरुमीद हैं कि इन तमाम केसेस में इमरान खान साहब की तमाम ज़मानतें दोबारा बहाल हो जाएंगी, जैसे इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बहाल की, और उनका एक दफ़ा फिर फैसला दहशत गर्दी की अदालत मेरिट्स पर करेगी। इसमें ज़िले शाह का केस भी इसमें शामिल है, कुछ 9 मई के वाक़यात भी इसमें शामिल हैं। सो मिला जुला के 7 केसेस हैं, जिनमें 3 पर बहस भी हो चुकी हुई थी, सिर्फ फैसला महफूज था जो दहशत गर्दी की अदालत ने सुनाना था। सो लॉ बड़ा क्लियर है कि प्री अरेस्ट बेल एक दफ़ा जब एडमिट हो जाए, एक दफ़ा बुरी ज़मानत जब ग्रांट हो जाए, तो उसका फ़ैसला मेरिट्स पर होना चाहिए। जो ये इंसाफ बाकी लोगों को मिलता आया, उम्मीद करते हैं कि इमरान खान साहब भी उसी फ़ैसले के हकदार हैं और उनको वही रिलीफ मिलेगी।